दोस्तों ये SRP की पावर सप्लाई है, स्टैन कंपनी की जो SRP है उसमें लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए LG मैक है, 500 वाट्स की पावर सप्लाई है। तो दोस्तों इसमें PFC डैमेज हो गया था, ये देखिए मॉस्फेट मैंने निकाल दिया है। और यहाँ देखिए जला हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है जो गेट से ग्राउंड आता है, वो रेजिस्टेंस दो लगे रहते हैं, एक यहाँ से यहाँ लगेगा और एक यहाँ से यहाँ लगेगा। इसके नीचे दोस्तों और एक रेजिस्टेंस, एक ट्रैक है जो ग्राउंडिंग से गेट के लिए आता है, जो IC के गेट आउटपुट पर जाता है। देखिए यहाँ से कनेक्ट है रेजिस्टेंस, तो ये ट्रैक को भी जोड़ना ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जो सामान जले हैं उनको साफ़ कर दें और थिनर वगैरह से साफ़ कर लें पूरे, नहीं तो कार्बन हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में आप सबसे पहले IC को निकाल दें और मॉस्फेट को निकाल दें। IC के इनपुट पे पहले सप्लाई आपको चेक करना ज़रूरी होता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि IC के किस पिन पे सप्लाई आना चाहिए, तो आप मोबाइल में गूगल कर सकते हैं। उसमें आप SMD और पार्ट्स का नंबर डालेंगे और उसका पिन आउट डालेंगे तो IC का पिन आउट आ जाएगा कि किस पिन पे सप्लाई आना चाहिए। तो आप सप्लाई चेक कर लें कि इस पर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों अनलोड कंडीशन में सप्लाई ज़्यादा आ सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई आनी चाहिए। उसके बाद में आप IC को डाल लें, कंपोनेंट चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट चेक करने हैं, पहले गेट से ग्राउंडिंग के रेजिस्टेंस को लगा लीजिए। उसके बाद गेट का ये रेजिस्टेंस ज़रूर चेक करें जो गेट आउट रहता है, IC से गेट आउट और मॉस्फेट पे इन होता है, इसको आप चेक करो। ये सेंस पिन है, सॉरी दोस्तों, ये गेट पिन है इसका, और ये ड्रेन पिन है बीच में। तो ड्रेन पे वोल्टेज आपको चेक करना है। यहाँ पे 350 वोल्ट 300 के आसपास वोल्टेज आएगा। जब PFC काम करेगा तो ये बढ़ जाता है। उसके बाद सेंस पे आपका ड्राइव आना ज़रूरी है। तो PFC के लिए जो ड्राइव आता है 10 वोल्ट से ज़्यादा आता है दोस्तों, 10, 10.5, कभी 15 वोल्ट भी रहता है। तो ये ड्राइव वोल्टेज जब आ जाए तब आपको मॉस्फेट डालना है लास्ट में। तो उसके पहले आपको कंपोनेंट सब चेक करना है, आउटपुट लाना है और सप्लाई टेस्ट करना है। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो सप्लाई कहाँ से आती है। ज़्यादा करके सप्लाई कंडेंसर का पॉजिटिव से 2 रेजिस्टेंस लगा के आते हैं और उसके बाद में इस पे आता है। नहीं तो कभी कभी SNPS का जो आउट रहता है, जब SNPS चालू हो जाता है तो इसमें एक वाइंडिंग रहती है और वहाँ से एक डायोड और रेजिस्टेंस लगा करके, एक कंडेंसर लगा करके सप्लाई आ जाती है PFC के लिए। तो ये आपको चेक करना होता है। और दोस्तों PFC नहीं है तो भी आप बोल रहे हैं सप्लाई, मैं सोचेंगे कि सप्लाई कहाँ से आएगी। तो दोस्तों जब PFC काम नहीं करती है तो भी SMPS ऑन होता है और सप्लाई आती है SMPS की। उसमें आपको LED आगे की जलेगी, सप्लाई थोड़ी कम आ सकती है, ब्लिंक कर सकती है, लेकिन वो सप्लाई आएगी। फाइनली जब वो PFC ओके हो जाएगा, PFC को सप्लाई जाएगी, उसके बाद में आपका स्टडी सप्लाई और नॉर्मल सप्लाई 36 और 12 आ जाएगा। उसके पहले आप देखेंगे तो 32 वोल्ट आता है और 12 की जगह पे 10 वोल्टेज आता है और कभी कभी ब्लिंक भी करती है सप्लाई। कोई सप्लाई में ब्लिंक नहीं आता है, लो वोल्टेज आता है। तो इस तरह से आप आराम से PFC सेक्शन को चेक करके इसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों जब तक 380 नहीं बनता है, PFC नहीं काम करता है, तब तक SRP की सप्लाई काम नहीं करती है। इस तरह से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं आराम से।